नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय हिंदी 9वीं विधा चुनिंदा शेर। इस विधा का स्वाध्याय आकलन। पहला अ लिखिए। पहला, परिंदों को यह शिकायत है। परिंदों को यह शिकायत है कि कभी हमारी बात भी सुनो। ऐसा लगता है जैसे हमें मिलने वाले दानों में भी कीड़ा लगा है। दूसरा, नदी के प्रति उत्तरदायित्व। पहला, हमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए। दूसरा, कूड़ा कचरा रसायन नदी में नहीं डालनी चाहिए। आ, परिणाम लिखिए। पहला, पानी सर से गुजर जाएगा तो, और उसका परिणाम है वह सीने में आग लगाएगा, यानी विद्रोह करने पर मजबूर करेगा। दूसरा, कवि जिंदगी के सवालों में खो गए, तो इसका परिणाम यह हुआ कि कवि के सवालों के जवाब उनके उजालों में खो गए। शब्द संपदा। पाठ में आए 4 उर्दू शब्द और उनके हिंदी अर्थ। पहला, खुशबू। यह एक उर्दू शब्द है और उसका अर्थ है सुगंध। परिंदे यानी पक्षी। ख्वाब यानी स्वप्न। जिंदगी यानी जीवन, अभिव्यक्ति। तीसरा अ, आकाश के तारे तोड़ लाना। इस मुहावरे को स्पष्ट कीजिए। आकाश के तारे तोड़ लाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कठिन से कठिन या असंभव काम संभव करना। ऐसा काम करना जो औरों को लगे कि ये हो ही नहीं सकता। अक्सर इस मुहावरे का उपयोग हमारे दैनंदिन जीवन में किया जाता है। जैसे कोई कहता है कि मैं वो हूँ जो आकाश के तारे तोड़कर ला सकता हूँ। आ, क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, वह लाई जाती है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। यह सत्य कथन है कि क्रांति कभी अपने आप नहीं आती, उसे लाने के लिए मनुष्य को जी जान लगाकर प्रयास करना होता है। यह साधारण बात नहीं है। किसी व्यवस्था, अहितकारी, प्रथा, इनसे लड़ने के लिए लोग जब जान की बाजी लगाते हैं तभी क्रांति आती है। रसास्वादन। चौथा अ, कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझते हुए चुनिंदा शेर का रसास्वादन कीजिए। उत्तर, चुनिंदा शेर कविता में कवि कैलाश सेंगर ने जीवन के विविध अनुभवों, संघर्षों, आशाओं तथा सामाजिक यथार्थ को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। यह रचना गजल विधा के चुनिंदा शेरों का संकलन है। कवि की भावुकता और संवेदनशीलता प्रत्येक शेर में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कवि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनका साहसपूर्ण सामना करने की प्रेरणा देता है। चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। इन जैसे भावों के माध्यम से कवि आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इससे उसके संघर्षशील और सकारात्मक व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। कवि को संवेदनशीलता सामाजिक समस्याओं के प्रति भी दिखाई देती है। वह परिंदों की शिकायत के माध्यम से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय और अव्यवस्था पर कटाक्ष करता है। उसकी दृष्टि केवल व्यक्तिगत भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के दुख दर्द से भी जुड़ी हुई है। भाषा सरल,
सहज और प्रभावशाली है। उर्दू तथा हिंदी शब्दों का सुंदर समन्वय कविता की अभिव्यक्ति को आकर्षक बनाता है। प्रतीकात्मकता, बिंब और व्यंग का प्रभावी प्रयोग कविता की कलात्मकता को बढ़ाता है। अंततः कहा जा सकता है कि चुनिंदा शेर जीवन के संघर्ष, आशा, संवेदना तथा सामाजिक चेतना का सुंदर चित्रण करने वाली प्रभावशाली रचना है। कवि की भावुकता, मानवीय संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण इस कविता को विशेष बनाते हैं। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। पांचवा अ, कैलाश सेंगर जी की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम। कैलाश सेंगर जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं सूरज तुम्हारा है गज़ल संग्रह, या आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार कहानी संग्रह और अभी रात बाकी है। यह अनुदित साहित्य है। गज़ल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है और उत्तर है उर्दू। कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। और पहला वाक्य है, एक एक क्षण आपको भेंट कर देता हूँ। और कोष्टक में दी गई सूचना है सामान्य भविष्यकाल, यानी इस वाक्य का हमें सामान्य भविष्यकाल करना है। और उसका उत्तर है, एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। दूसरा, बैजू का लहू सूख गया है, सूचना है सामान्य भूतकाल बनाओ। उत्तर, बैजू का लहू सूख गया। तीसरा, मन बहुत दुखी हुआ था, कोष्टक में सूचना है अपूर्ण भूतकाल बनाओ। उत्तर, मन बहुत दुखी हो रहा था। चौथा, पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा, कोष्टक में है पूर्ण भूतकाल। उत्तर, पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा था। पांचवा, यात्रा की तिथि भी आ गई, और कोष्टक में सूचना है सामान्य वर्तमान काल। उत्तर, यात्रा की तिथि भी आ जाती है। मैं पता लगा कर आता हूँ, सामान्य भविष्यकाल। उत्तर, मैं पता लगा कर आऊँगा। सातवां, गर्ग साहब ने अपने वचन का पालन किया, सामान्य भविष्यकाल। उत्तर, गर्ग साहब अपने वचन का पालन करेंगे। आठवां, मौसी कुछ नहीं बोल रही थी, अपूर्ण वर्तमान काल। उत्तर है, मौसी कुछ नहीं बोल रही है। नौवां, सुधारक आते हैं, पूर्ण भूतकाल। उत्तर है, सुधारक आए थे। 10वां वाक्य है, प्रकाश उसमें समा जाता है, और कोष्टक में सूचना है सामान्य भूतकाल। और उसका उत्तर है, प्रकाश उसमें समा गया। इसी के साथ हमारा यह स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की स्वाध्याय देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो अपने दोस्त सहेलियों के साथ शेयर करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।